हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे डायमेंशंस की। हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी यूजेस ऑफ डायमेंशंस की। यूजेस ऑफ डायमेंशंस की हमने बात की थी। हम पहला यूज हम कर चुके थे, उसका हमने एग्जाम्पल भी किए थे 2-3। अब हम एक नया एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। दूसरा जो सेकंड यूज है आपके पास, जो सेकंड यूज ऑफ डायमेंशंस, सेकंड यूज ऑफ डायमेंशंस जो है वो है टू चेक द करेक्टनेस of any physical relationship between different physical quantities, हम किसकी बात कर रहे हैं कि हाउ टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो हम एक एग्जांपल लेके करते हैं इसको। हाउ टू चेक whether any formula that is made up of the physical quantities is either correct or not, dimensionally it is correct or not correct। तो हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mb, where lambda is wavelength, of the wave, h is Planck's constant, m is mass and v is velocity। आपको ऐसे कोई भी फिजिकल कोई भी डायमेंशन आपके पास फॉर्मूला है फिजिक्स का, वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, हम उसको डायमेंशंस की यूज से चेक कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे इसमें, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया। क्या करेंगे, राइटिंग डायमेंशंस ऑफ LHS एंड RHS। क्या करेंगे, हम LHS की डायमेंशन लिखेंगे और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस लिखेंगे। अगर वो बराबर आती हैं तो इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। अगर लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस राइट हैंड साइड की डायमेंशंस के बराबर नहीं आती हैं तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट नहीं होगा। तो चेक करते हैं। लैम्डा वेवलेंथ है, और वेवलेंथ क्या होती है, दो क्रेस्ट। अगर बात करें हम दो, ऐसी कोई वेव चल रही है, आपके पास ये दो क्रेस्ट हैं या दो ट्रफ है, दो क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ बोलते हैं। इसलिए है तो ये लेंथ ही, वेवलेंथ का मतलब लेंथ, तो डायमेंशंस ऑफ वेवलेंथ दैट इज इक्वल्स टू L। डायमेंशंस ऑफ वेवलेंथ है तो लेंथ ही, तो इसकी डायमेंशंस किसके बराबर है, लेंथ के बराबर। हम प्लैंक्स कांस्टेंट की बात करें तो H इज इक्वल्स टू, अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस के हिसाब से क्या होता है, E इज इक्वल्स टू H न्यू। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास जो एनर्जी होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स होती है, इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स होती है, और पैकेट ऑफ एनर्जी और बंडल ऑफ एनर्जी को हम फोटोन बोलते हैं। दैट्स वाई एक फोटोन के पास जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, दैट इज इक्वल्स टू E इक्वल टू H न्यू, वेयर E एनर्जी, H प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। तो देखो यहीं से फॉर्मूला बन गया, H क्या बन गया,
H इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, और दैट इज इक्वल्स टू एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई टाइम भी बन सकता है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड और टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब है H की डायमेंशंस क्या बन जाएंगी, एनर्जी इनटू टाइम। और मैंने आपको पहले कहा था कि 7 फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस याद रखें, तो हम सारी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है फिजिक्स में +1 में चाहे +2 में, उन 7 से ही हो जाती हैं। तो हम देखो, अब एनर्जी की आपको बताई थी, mLT-2 होती हैं किसकी, एनर्जी की, और टाइम की होती हैं T। तो क्या बन गया, mL2T-1। तो ये किसकी आ गई, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशंस। किसकी आई जी, प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशंस आपके पास देखा जाए तो यहाँ E इज इक्वल टू एच न्यू लिखा, और न्यू इज इक्वल टू E अपॉन, हम निकालना चाह रहे थे प्लैंक्स कांस्टेंट की, तो प्लैंक्स कांस्टेंट की निकालनी है, दैट इज इक्वल्स टू एनर्जी इनटू टाइम, दैट इज इक्वल्स टू एनर्जी के लिए तो हमने प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशंस बन गई mL2T-1। तो ये डायमेंशंस बन गई। तो किसकी निकाल रहे थे हम, प्लैंक्स कांस्टेंट की, तो क्या बनेगी, mL2T-1 आर द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। रह गया वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशंस जो होती हैं LT-1। अगर किसी को नहीं पता तो आप पुराना वीडियो देख सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास अब हमने क्या कर लिया, डायमेंशंस लिख ली, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की। रह गया मास, मास की तो अकेला ही है, मास की तो m होती है, कोई फर्क नहीं। अब इनको पुट करके देखें यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा जी, हमारे पास बन जाएगा इक्वेशन 1 इंप्लाइज वेव, इसकी बनेगी m0L एंड T0। इसके लेफ्ट हैंड साइड की वेवलेंथ की क्या थी, L, m0L T0, और उधर देखें प्लैंक्स कांस्टेंट की बन गई, दैट इज इक्वल्स टू mL2T-1 डिवाइडेड बाई मास की m और वेलोसिटी की LT-1। अब इकट्ठा कर लो लेफ्ट हैंड mLT0, और दैट इज इक्वल्स टू, तो क्या बना, m से m कट गया, L यहाँ 2 है, ये 1 है, तो क्या बन जाएगा, L2-1 एंड T दोनों ही माइनस में या कट जाएंगे, तो दैट इज क्या बच गया आपके पास, 2-1 इज इक्वल्स टू 1। तो L, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या था, m0L T0, और राइट हैंड साइड में भी क्या आ गया, m0L T0। तो डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस राइट हैंड साइड की डायमेंशंस के बराबर आ गई हैं। इसका मतलब है ये फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mb इज डायमेंशनली करेक्ट। ये डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस तरह से हम हाउ टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो आप लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस लिखो, राइट हैंड साइड की डायमेंशंस लिखो, अगर वो बराबर आती हैं तो वो रिलेशन, वो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होगा, अदरवाइज डायमेंशनली करेक्ट नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेके देखें हम, और एक एग्जांपल लेके देखें तो देखो आपके पास और एग्जांपल क्या हो सकता है हमारे पास। फॉर एग्जांपल मैं कुछ ऐसा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है जी, ये कहते हैं कि इस फॉर्मूले में ओमेगा टी की डायमेंशंस बताओ। अब आपको पता होना चाहिए कि बिकॉज जितनी भी ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस होते हैं। क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। ऑल द इसका साइन ट्रिग्नोमेट्री का मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सारे के सारे क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। और थीटा खुद
क्योंकि हम बात कर रहे हैं साइन थीटा, थीटा खुद डायमेंशन लेते हैं, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, थीटा एंगल की क्या होती है, m0 l0 t0, डायमेंशन लेस होता है एंगल, इसलिए आपके पास बोलता है कि और ओमेगा टी और के एक्स एक दूसरे से सब्ट्रैक्टेड है, इसका मतलब है साइन थीटा डायमेंशन लेस होगा, क्या होगा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन लेस, क्या होगा जी, ये डायमेंशन लेस होगा, इसका मतलब है ओमेगा टी माइनस के एक्स भी क्या होगा, डायमेंशन लेस ही होगा ये भी, ठीक है। इसका मतलब है अलग से अगर हमने क्या निकाल लिए, ओमेगा के निकाल लिए, तो ओमेगा के निकाल सकते हैं, ओमेगा टी भी क्या होगा, ओमेगा टी भी डायमेंशन लेस होगा, मींस m0 l0 t0, मतलब उसको डायमेंशन लेस बोलते हैं, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/t लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/t, और इसका मतलब है देखा जाए तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या बन गए, t-1, तो ओमेगा की डायमेंशंस t-1 ही होती हैं। अगर आप एक और तरीके से देखें, ये ओमेगा क्या देखा जाए, ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये एंगुलर स्पीड है, एंगुलर वेलोसिटी है, और एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, यही ना फॉर्मूला होता है ना, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, ठीक है। ये कहां से आ गया, जब हमने कंपैरिजन किया था लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन में, तो ओमेगा थीटा बाई टी था, थीटा डायमेंशन लेस होता है, तो इसका मतलब ओमेगा की ही तो होती है, और उसको देखा जाए तो हमें इसको सेकंड इनवर्स ही तो होता है, सेकंड इनवर्स, और देखा जाए भी थीटा ऊपर थीटा भी था, तो ओमेगा की अगर यूनिट की बात करें तो रेडियन पर सेक आएगा, लेकिन अभी हम सिर्फ डायमेंशंस की बात करें तो t-1, बिकॉज थीटा डायमेंशन लेस है, यूनिट लेस नहीं है, यूनिट होगा उसका, तो यहाँ बेसिकली हम वही बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये भी एक फॉर्मूला जिसकी हम डायमेंशंस करें तो इस तरह से कर सकते हैं इसको। एक और देखें, एक और देख सकते हैं हम, एक एग्जाम्पल और लेके देखें, हट के एग्जाम्पल आ गया तो हम बोल सकते हैं, हमने वंडरवॉल्स इक्वेशन है ना, वंडरवॉल्स इक्वेशन की आप केमिस्ट्री में बात करते हैं, जैसे p प्लस ए वाई वी स्क्वेयर इंटू v माइनस वी इज इक्वल टू आर टी, ये वंडरवॉल्स इक्वेशन है, वेयर p इज प्रेशर, v इज वॉल्यूम, है ना, एंड b इज, एंड a कांस्टेंट है, r गैस कांस्टेंट, एंड t टेम्परेचर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, बिकॉज जहां पे इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बात करते हैं, जब दो फिजिकल क्वांटिटी, इसका मतलब कि P इज, इसका मतलब देखो क्या होता है इसमें, अब उसका तो कोई रोल नहीं है, इसका मतलब इस B की डायमेंशंस किसके बराबर होंगी, दिस B सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम B, तो B विल हैव डायमेंशंस ऑफ V, और V क्या है, वॉल्यूम, तो L क्यूब हो गया, ठीक है, m0 L क्यूब T0, B की डायमेंशन डायरेक्ट आ गई। सिमिलरली आपके पास है ए वाई वी स्क्वेयर इज एडेड टू पी, देयरफॉर पी विल हैव, इसका मतलब ए वाई वी स्क्वेयर विल हैव डायमेंशंस ऑफ, किसकी होनी चाहिए, प्रेशर, क्योंकि पी प्रेशर है, तो देयरफॉर लिखेंगे, तो ए वाई वी स्क्वेयर इज इक्वल टू पी, तो ए इज इक्वल टू पी वी स्क्वेयर, प्रेशर की होती है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन फोर्स की होती है एम एल, t-2 एरिया की होती है एल स्क्वेयर, तो एम एल क्या बन गया, एम एल -1 t-2 प्रेशर की होती है, और ये है वॉल्यूम, वॉल्यूम की होती है एल क्यूब, पावर इसका बन गया L6, क्यों बन गया, अगर बेस सेम हो तो पावर मल्टीप्लाई होती है ना, एक ही बेस की दो पावर्स हो तो मल्टीप्लाई, अदरवाइज बेस सेम हो तो पावर्स ऐड भी होती है ना, जैसे आपके पास m तो सारी पावर्स ऐड करेंगे, m⁻²2⁻3 लिखेंगे तो 6, तो वैसे ही किया यहाँ पे भी, तो क्या बन गया, m_l5t-2 आर द डायमेंशंस ऑफ ए, तो ए की डायमेंशंस क्या बनी ये, और बी की डायमेंशंस क्या थी, तो इसका मतलब है यहाँ इसका रोल कोई नहीं है, वंडरवॉल इक्वेशन में ए और बी की डायमेंशंस, कांस्टेंट की डायमेंशंस पूछी जा सकती है,
अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से डायमेंशंस करते हैं। ओके, तो ये था आपके पास डायमेंशंस का ये सेकंड पार्ट, हाउ टू check the correctness of the physical relationship of different physical quantities। अब हम एक और इसमें थर्ड यूज है इसका, टू एस्टेब्लिश। थर्ड यूज आपके पास है, थर्ड यूज ऑफ डायमेंशंस। थर्ड यूज ऑफ डायमेंशंस जो होता है वो होता है टू एस्टेब्लिश a relationship between different physical quantities, different physical quantities, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में हम किस तरह से रिलेशन एसेस करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेके तो दैट इज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। मैं एक एग्जांपल, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल pendulum depends upon इस पे डिपेंड कर रहा है जी, लेंथ ऑफ मास ऑफ द बॉब बोल सकते हैं, मास ऑफ द बॉब स्मॉल m, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग स्मॉल l, and acceleration due to gravity g है ये एक्सेलरेशन। ठीक है जी। डिराइव रिलेशन, obtain an expression बोल सकते हैं, डिराइव रिलेशन, obtain an expression for time period of the simple pendulum, time period of सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन निकालो जी, या डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन दीज फिजिकल क्वांटिटीज। एक ही बात हुई है। इस आर्टिकल को करने के लिए, इस न्यूमेरिकल को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज टाइम पीरियड ये है, दे रखा है आपके पास, ये क्वेश्चन है, हमने क्या करना है, इनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। ठीक है जी। तो ये कैसे बन जाएगा, देखो क्या दे रखा है आपको, टी किस पे डिपेंड कर रहा है, जिन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, क्या पूछा है, टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड, तो किन पे डिपेंड कर रहा है, मास पे। मैंने उसकी पावर लिख ली एक, टी m रेज टू पावर a। जो फिजिकल क्वांटिटी जिन जिन पे डिपेंड करूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पावर हमने अपनी तरफ से ABC लिख लेते हैं। टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और कर रहा है लेंथ पे, तो मैंने उसकी लिख लिया LV। और T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो मैंने लिख लिया GC। ओके, और T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MA, LB एंड GC। ये मैंने इक्वेशन बना ली है ऐसे करते हैं। और मैं लिख सकता हूँ T इज इक्वल टू K MA, LB एंड GC। इसको इक्वेशन नंबर मैं A लिख लेता हूँ। ठीक है जी। टाइम पीरियड था, हमें बताया गया था कि टाइम सिंपल पेंडुलम का किस पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने एक फॉर्मूला बना लिया। क्या करेंगे आप, अब यहाँ क्या लिखेंगे, राइटिंग डायमेंशंस। क्या लिखेंगे, राइटिंग डायमेंशंस ऑफ LHS एंड RHS। दोनों हैंड साइड की डायमेंशंस लिखेंगे। अब टी की डायमेंशंस क्या होती हैं, टी टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का मतलब टाइम की डायमेंशंस होंगी। मास है के एक डायमेंशन लेस है क्योंकि ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसका मतलब M0 L0 T0। मास की डायमेंशंस होती हैं M। उसके बाद L, लेंथ की डायमेंशंस होती हैं L। उसके बाद जी की डायमेंशन होती हैं LT-2। इसका मतलब देखो 1 2 3 4 5 फिजिकल क्वांटिटी, सबकी डायमेंशन हमने लिख डाली। अब वापस इक्वेशन ए में चले जाओ, तो क्या इन सबको यूज करें, तो इक्वेशन ए इंप्लाइज, इक्वेशन ए हमारे पास ये है,
इस इक्वेशन को लिखें तो क्या बन जाएगा, इस इक्वेशन की बात करें तो टी में लिख लिया मैंने m0l0t, इसको मैंने mlt की फॉर्म में लिख लिया, जो नहीं था उसको। k डायमेंशनलेस है, m रेज टू पावर a। दूसरा लेंथ l रेज टू पावर b, और तीसरा lt-2 रेज टू पावर c है ना। तो क्या बोल सकते हैं, m0l0t ऐसे ही चलेगा। अब क्या करें, सबके m इकट्ठे, अब m अकेला ही है, m रेज टू पावर a, l यहाँ पे एक पावर l की b है और एक पावर c भी है, तो b प्लस c प्लस में ही थे ना, l की पावर b यहाँ प्लस में है, यहाँ l की पावर c भी प्लस में है, और t की पावर -2c ऐसे ही है। देखो m की पावर a, l की पावर l b में भी है, l c में भी है, प्लस में है, और t जो है वो -2 है, तो c से मल्टीप्लाई, तो -2c। ओके, अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या करो, कंपेयरिंग पावर्स ऑफ सेम बेस ऑफ बोथ हैंड साइड्स ऑफ इक्वेशन। ये आपके पास 4 मान लेते हैं, 3 इक्वेशन थी, ये चौथी मान लेंगे। क्या करेंगे, जिन जिन के बेस बराबर है, कहने का मतलब m को m से कंपेयर करेंगे, l को l से, और t को t से कंपेयर करेंगे। इसका मतलब कि सेम बेस की पावर्स को कंपेयर करके देखो तो a = 0 आ गया, a और यहाँ 0। b और c की हम बात करें, यहाँ b प्लस c यहाँ 0 है, तो b प्लस c भी क्या हो गया, 0। और -2c इज इक्वल टू 1 हो गया, तो यहां से क्या आ गया, c इज इक्वल टू -1/2। क्या आ गया जी, इनके c की वैल्यू 1/2 हो गई। यहाँ पर पुट की, तो b इस इक्वेशन में पुट की तो क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन में पुट करें तो क्या आ जाएगा जी, इस वाली में पुट करेंगे तो b की c की वैल्यू पुट करेंगे, b -1/2 = 0, तो v इज इक्वल टू 1/2। c -1/2 है तो b 1/2 हो गया, और a हमारे पास दे रखा है a = 0। हमने a b c की जो कांस्टेंट हमने अपनी मर्जी से लिखे थे पावर्स, टाइम इस पे डिपेंड कर रहा था, मास ऑफ द बॉल, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी पे, तो हमने ए बी सी लिखा था उनकी पावर्स को। तो देयरफॉर अगेन क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 इंप्लाइज, जब ए वैल्यू आ गई तो देयरफॉर इक्वेशन 1 ए थी, वो ए एम्प्लाइज क्या बन जाएगा, तो टी इज इक्वल टू के एल, ये एम था पहले, एम रेज टू पावर 0, L raised to power 1/2 एंड G raised to power -1/2 लिख ली वैल्यू। तो क्या बन गया, T इज इक्वल टू K M raised to power समथिंग raised to power 0 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ बन गया L raised to power 1/2, और मैं यहाँ इसको G raised to power 1/2 नीचे ले गया डिनोमिनेटर में, तो ये प्लस में हो गई। अब दोनों में कॉमन है तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, k टाइम l अपॉन g एंड होल पावर 1/2, और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू k टाइम्स l/g, और यहाँ अंडर रूट कर दें, कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, बिकॉज रूट 1/2 का मतलब ये होता है। अब k की अब ये बन गई आपके पास। अब इसमें k की वैल्यू ना भी लिखें आप, कोई यही फॉर्मूला बन गया, लेकिन अगर हम चाहें तो k की वैल्यू एक्चुअली इसमें 2 पाई होती है, तो क्या बन गया, t इज इक्वल टू 2 पाई टाइम्स अंडर द रूट l अपॉन g, दिस इज द फॉर्मूला। तो एक फॉर्मूला बन गया जी, दैट इसको मैंने a1 लिख लिया, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। इसका मतलब दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम, length of the string and acceleration due to gravity. It means simple pendulum
का टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता। क्या नहीं करता? इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉब। मास ऑफ द बॉब पे डिपेंड नहीं करता। तो टी इक्वल टू 2 पाई टाइम्स अंडर द रूट एल अपॉन जी। तो ये इस तरह से हम कोई भी जब भी आपको कोई रिलेशन एस्टेब्लिश करना है फिजिकल क्वांटिटी के बीच में, तो जो चीज जिस पे डिपेंड कर रही है आप उन सबको उसके प्रोपोर्शनली के पावर्स अपनी तरफ से ऐड कर दो ए बी सी, और डायमेंशन लिखो लेफ्ट हैंड साइड की, राइट हैंड, यू विल गेट ए फॉर्मूला बिटवीन दोज फिजिकल क्वांटिटीज। तो दिस इज, ये हमारे पास डायमेंशंस के 3 यूज। टू क्या कर सकते हैं हम, हाउ टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर। दूसरा, we can check the correctness of the formula, that is because of the different physical quantities, and derive a relationship between different physical quantities to derive a formula। फॉर्मूला भी बना सकते हैं, तो फॉर्मूला बना लिया हमने, टाइम पीरियड चेक करके देख लिया। तो थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही है